अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपसे बैंगन का भरता शेयर करने वाली हूँ और मैंने की ग्रोसरी वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ मैंने सबसे पहले फ़्रेश बैंगन ले लिए थे और जितनी फ्रेश सब्ज़ी होती है ना, तो खाना बनाने के लिए मूड भी उतना ही फ्रेश हो जाता है। तो स्पेशल रेसिपीज़ के लिए बिल्कुल फ़्रेश चीज़ें लिया करें ताकि मूड भी फ्रेश हो जाए और अब बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको बना सकें। तो यहाँ तकरीबन हाफ़ केजी से अबव थे बैंगन, क्योंकि इनका जब हम रोस्ट करते हैं ना इनको, तो ये पक के कम हो जाते हैं। तो इसमें कुछ और ऐड भी नहीं करना होता, तो ये क्वांटिटी में ज़्यादा ही लेने चाहिए। वैसे हमारे लिए तो ये बराबर थे, लेकिन अगर बड़ी फैमिली है तो तकरीबन 1 से 2 किलो उसके लिए चलेंगे बैंगन का भरता बनाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास ना ग्रिल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर ही इनको अच्छे से भून लेती हूँ। अच्छे से इनको भून लें और फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा ठंडा करना है। और फिर हम इनको पील आउट करेंगे। पील आउट कैसे किया वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। लेकिन आपने सारे बैंगन को बहुत अच्छी तरह से आपने इनको भूनना है। और ग्रिल हो तो बेस्ट ऑप्शन है, और अगर नहीं है तो हम ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी मैं सबको भून लूँ इसलिए इसको भी एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये एडजस्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ बाकी के भून लिए थे, तो मैंने कहा चलिए साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसको पील आउट कैसे किया है। तो एक बड़ी सी प्लेट में आपने इसको थोड़ा थोड़ा गर्म हो, फुल ये ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से पील आउट नहीं होगा। और मैंने नाइफ़ से ही इसको पील आउट किया। और अगर इसका आप वो जो डंडी है ना, अगर वो टूट जाएगी या वो आप उतार देंगे तो फिर आपको पील आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि फिर गरम गरम को हम पकड़ भी नहीं सकते, और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो छिलका ऊपर जम जाएगा। तो हम इसे गरम गरम को ही जल्दी से पील आउट करना है। जैसे जैसे एक एक भूनते जाएँ, एक एक दो दो करके, तो उसको फ़ौरन ही आप पील आउट कर लें। तो वेट नहीं करना, क्योंकि ये पानी भी छोड़ता है, तो फिर वो सारा जो पानी होगा और जो इसके ऊपर जो पील्स होंगे इसके ऊपर ही चिपक जाएंगे। तो अच्छे से इसको पील आउट कर ले। तो यहाँ मैंने आपको पील आउट करना भी सिखा दिया, जैसे मैं करती थी, अपना आपसे तरीका शेयर कर दिया है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है इसको पील आउट करने का। मैं ऐसे ही इसको पील आउट करती हूँ। और ये होता है कि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कि हर दफ़ा इस न्यू प्लेट लेनी पड़ती है एडजस्ट करने के लिए। लेकिन ये हम पे भी डिपेंड करता है हम कितनी सफाई के साथ इसको पील आउट कर लेंगे, क्योंकि बाद में सारे बर्तन तो हमने खुद ही वॉश करने हैं। खैर यहाँ पे इसको भी अच्छे से हमने पील आउट कर लिया था। तो यहाँ साथ ही साथ हम मसाले की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज को लाइट सा फ्राई करना है। आज हमने इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने इसको लाइट सा फ्राई करना है। अच्छा, प्याज थोड़े से मैंने ज़्यादा लिए थे इसलिए, क्योंकि इसमें कुछ भी और हम ऐड नहीं कर सकते जब तक ये फ्राई होंगे। तो यहाँ मैशर से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये इसका एक बेस्ट तरीका है इसको मैश करने का। काफ़ी लोग इसको सिलबट्टे में भी मैश करते हैं, वो भी बेस्ट है। लेकिन अगर हाथों को मैश से बचाना है तो उसके लिए मैशर बेस्ट है। और इससे आप तकरीबन 1 से 2 मिनट के अच्छी तरह मैश करें, ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए और इसमें कोई भी गुठलियाँ बाकी ना रहें, क्योंकि जो लम्स हो जाएंगे वो हमारे जब खाएंगे ना, टेस्ट आएगा उसका मुंह में, तो बहुत ज़्यादा बदमज़गी होती है और सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और इसलिए इसको अच्छे से आपने यहीं पे मैश करना है। और ख्याल रहे कि आपने इसको अच्छे से भूनना भी है, ये ना हो कि ये कच्चे हों। तो फिर क्योंकि हमें इसको मसाले में जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है, तो इसलिए इसको अच्छे से भूनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भुनाई भी इसकी अच्छे से करें और उसके बाद इसको मैश भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करें कि बिल्कुल ये सेपरेट हो जाए, एक अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। तो यहाँ लाइट से प्याज़ों को ब्राउन करने के बाद इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिया और साथ में चिलीज़ भी, क्योंकि इसी से बस टेस्ट आएगा। और हमने इसके अलावा इसमें अदरक लहसुन कुछ भी ऐड नहीं करना। जस्ट जैसे हम भिंडी बनाते हैं, भिंडी में फ्राई चीज़ें जाती हैं, तो इसमें भी फ्राई चीज़ें ही जाएंगी। जस्ट इनको प्याज़ों को अच्छे से इसमें 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में मैंने क्या ऐड किया है, जस्ट मैंने इसमें टर्मेरिक पाउडर, मतलब हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा मिक्स मसाला ऐड किया था, और नमक। ये सब हम अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। इस पर स्पेशल क्या चीज़ जाएगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी।
जो इस पर हमने स्पेशल चीज़ डाली थी, और बस थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर दें। बस स्पाइसेस में यही इसमें जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें अगर कोई साबुत मसाला ऐड करना चाहते हैं तो, लेकिन ज़ीरा मुझे पसंद है, ज़ीरा साबुत ज़ीरा, तो मैंने वो ऐड की है। और अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इस स्टेप को स्किप करते। तो मैंने इसमें साबुत धनिया नहीं डाला था, क्योंकि मोस्टली लोग वो भी डालते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था क्योंकि बच्चे वो पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने बच्चों के हिसाब से बनाना होता है। तो यहाँ सारे स्पाइसेस मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी का छिड़काव भी नहीं करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट बैंगन का भरता जो हमने पेस्ट किया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मिक्स करें, ताकि जितने भी वो मसाले थे, प्याज और टमाटर थे, इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहीं पे बस हमने इसको 2 मिनट के लिए पकाया है। और इसके बाद हम इसमें इमली की चटनी ऐड करेंगे और उसके बाद गार्निश कर देंगे। इमली की चटनी मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी तो मैंने फ्रीज़ की हुई डाल दी, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इसको दम में पका रहे हैं। मैंने इस फ्लेम को लो किया हुआ है, तो ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। इतना मज़े का टेस्ट कि आप जब इसको बनाएंगे और आपके मुंह में बनाते बनाते ही पानी आएगा, क्योंकि जब ये मैं बना रही थी तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। काफ़ी अरसे के बाद बनाया था, तकरीबन 5 से 6 माह के बाद, तो ये बहुत ही मज़े का बना था। तो इसके रिव्यू सिला भी आपको दिखाएगी कि सिला को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद था। वैसे ये हमेशा इसको देखते ही कह देती थी मम्मा मैंने नहीं खाना, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम था कि जब उसने भी खाया तो उसको भी पसंद आया, क्योंकि बहुत ही कम चीज़ें हैं जो इसको पसंद आती हैं। अगर आ जाए तो बस फिर मैं खुश हो जाती हूँ कि बस अब सिला को पसंद आ गया, तो मतलब अब हर चीज़ बेस्ट हो गई है, अब हम कुछ भी बना सकते हैं। तो जी, इसके बाद हम शाम में हम गए थे मॉल ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि सेकंड लास्ट टाइम भी मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी की थी, काफ़ी चीज़ें स्किप हो गई थी। मॉल में जाने का ये फ़ायदा होता है, कुछ और भी चीज़ें नज़र आ जाती हैं तो हम बहुत अच्छी अच्छी और भी चीज़ें ख़रीद लेते हैं। यहाँ पे मुझे ये फ्रूट बास्केट्स थी मैग्नेट्स वाली, ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने कहा ये मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छी लग रही थी, इसमें से मैंने 2 चीज़ें ख़रीदी थी। तो खैर यहाँ पे ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, तो इसलिए ये मैंने क्लिप ले लिया था और आपसे भी शेयर करती। और यहाँ ये प्लांट्स थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो दिल चाह रहा था इनको ले लूँ, लेकिन मेरे घर में ज़्यादा डेकोरेशन करने के लिए स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें सिर्फ देख सकती हूँ, मैं ले नहीं सकती। तो खैर यहाँ ग्रोसरी करके हम घर आ गए थे। तो ग्रोसरी में मैंने क्या क्या लिया है, बस ये थोड़ी सी चीज़ें लेते हैं और यकीन करें इतना ज़्यादा बिल बन जाता है। शॉर्टली कहूँ कि बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। यही चीज़ें कभी 3 से 4,000 में मिलती थी, अब यही चीज़ें 6,000 7,000 में मिलती हैं। खैर ये सिला का एक टॉय था जो हमेशा की तरह सिला का जुगाड़ लगता है। तो बस ये कुछ मेन चीज़ें ली थी, बाकी चीज़ें मेरे हस्बैंड खुद ही ले आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें लेने के लिए हमें ज़रूर जाना होता है मॉल में। तो बस जो मेरी चीज़ें थी जो हस्बैंड को नहीं पता चलता, तो वो लेने के लिए मैं ज़रूर मॉल जाती होती हूँ। तो यहाँ बस ये बर्गर बन्स लिए थे, नूडल्स लिए थे, मीनू का फीडर ले लिया था, और बस कुछ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी और जो सिर्फ मैंने ही परचेज़ करने जाना होता है, जिनका हस्बैंड को नहीं पता चलता, बस वो चीज़ें लेकर आए थे, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा बन गया था। अच्छा यहाँ देखें यहाँ बर्गर ले रहे थे, तो यहाँ पे बर्गर का भी मैग्नेट मुझे नज़र आया था, तो ये भी मैंने ले लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा था। और कुछ बस ये बच्चों की पोनियाँ वगैरह, क्योंकि ये साथ साथ आती रहती हैं बच्चों के, जब साथ साथ नए ड्रेस आते हैं तो फिर उसके हिसाब से चीज़ें ये भी ख़रीदनी पड़ती हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें ली थी, लेकिन साथ में बच्चे इंजॉय कर लेते हैं, तो बच्चों को भी इंजॉय कराना ज़रूरी होता है और एक किस्म की आउटिंग भी हो जाती है, तो कुछ हमारी शॉपिंग भी हो जाती है। तो खैर यहाँ पे मैंने ये वाला बॉक्स सेट लिया था, क्योंकि मुझे चाहिए था। मेरे पास कंटेनर्स बहुत कम हो गए थे, वैसे तो बहुत ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारी चीज़ें की ख़त्म ही नहीं होती, लेकिन खैर क्योंकि जो मुझे चाहिए था, एक तो खाना बाहर लेके जाने के लिए बड़ा बॉक्स, तो क्योंकि आगे गर्मी आ रही थी, तो उसके लिए चीज़ बाहर जाते हैं पिकनिक वगैरह के लिए, तो उसके लिए एक मुझे फुल साइज़ का चाहिए। तो मैंने देखा ये मुनासिब प्राइस में था, ये तकरीबन मुझे 700 में 4 पीस मिल गए थे। तो ये जो मुझे साइज़ चाहिए थे, इसमें सब साइज़ थे, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। बाकी की चीज़ें
बस ये लिमिटेड सी चीज़ें ली थी और बहुत ज़्यादा बिल इन पे ही बन जाता है, तो इसलिए हस्बैंड कहते हैं कि बाकी चीज़ें मैं खुद ले आऊँगा। और ये कुछ होम यूज़ की चीज़ें ले ली थी। और यहाँ ये मैंने इंसेक्ट किलर इंजेक्शन लिया था जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन में ना खटमल से आने लग गए थे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो सिला ने टॉय लिया था वो सिला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लेकर, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँ। बियर बियर आई वांट बियर पांडा पांडा है पांडा कैंगरू कैंगरू गुड्डा बियर गुड्डा बियर ज़ीब्रा ज़ीब्रा एलिफेंट बाबा ये एलिफेंट। मैं भी ऑटिस्टिक साइडेड हूँ, मेरे पास अपना कैमरा है। वाओ, सो नाइस। बबल्स। यस। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें लेके, तो बच्चों के लिए ज़रूरी भी होता है कुछ उनको टॉयज़ वगैरह लेके देने चाहिए ताकि वो उसके ध्यान में लगे रहें और आपको ज़्यादा तंग ना करें। खैर उसके बाद से मैंने जो ग्रोसरी वगैरह ली थी उसको मैंने रात में ही सेट कर लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे तो संडे था, ऊपर से फिर जाना होता है तो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। तो ये जो चीज़ें मैंने ली थी मैं इनको फ्रिज पे सेट कर रही थी, तो मैंने आपको भी दिखा दी कि पहले मैंने बटरफ्लाइज लगाई हुई थी, तो उसके साथ अब मैंने इनको भी एडजस्ट कर दिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।